हेलो नमस्कार। इस ट्यूटोरियल में हम कॉन्सोनेंट्स के बारे में पढ़ने चल रहे हैं और अभी तक आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं उसमें कितने लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स होते हैं। लेकिन ये 26 लेटर्स जो हैं वो कुल मिला के कितनी साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं? 44 साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। इस 44 साउंड्स में से जो वाउल साउंड्स होती हैं वो होती हैं 20 और जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं वो होती हैं 24। इस टॉपिक को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। हमने इसके दो डिवीज़न किए थे, मोनोफ्थोंग, और उसमें भी हमने दो डिवीज़न किए थे, लॉन्ग वाउल साउंड्स एंड शॉर्ट वाउल साउंड्स। और दूसरा है डिप्थोंग और उसमें हमने 8 डिप्थोंग्स को पढ़ा था और मोनोथोंग्स की संख्या होती है 12। डिप्थोंग्स मोस्टली लॉन्ग वाउल साउंड्स होती हैं। तो ये टॉपिक हमारा ऑलरेडी कवर्ड है और इस ट्यूटोरियल में हम कवर करने चल रहे हैं ये 24 साउंड्स। वैसे आप जानते हैं कि जो हिंदी वर्णमाला है उसमें कितने व्यंजन होते हैं? 36। लेकिन हिंदी वर्णमाला फोनेटिक्स पे बेस्ड है, मतलब जो जैसा स्वर निकालता है, जो जैसी मात्रा होती है वैसे स्वर निकलते हैं। उच्चारण में दोष देखने को नहीं मिलता। लेकिन इंग्लिश जो है वो उसके वर्ड्स की स्पेलिंग्स कुछ और होती है, प्रोनाउंसिएशन कुछ और होता है। मतलब जो स्पेलिंग्स हैं वो फोनेटिक्स पे बेस्ड नहीं होती। तो इन 36 व्यंजनों में से 16 व्यंजन ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश में अल्फ़ाबेट में कहीं कोई जगह नहीं है, और जबकि ये जो 26 हैं इनमें से जो ये 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं इसमें से 20 व्यंजन में कवर होती हैं। मीन्स कि अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट और हिंदी वर्णमाला की तुलना करें तो इनकी 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स में से 36 व्यंजन में कवर हो जाती हैं। 36 व्यंजन में वो मिलते हैं, लेकिन हिंदी वर्णमाला के 36 व्यंजनों में से सिर्फ 20 ही इंग्लिश में कवर होते हैं और 16 नहीं होते। तो पहले हम इसी को थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इनके जो 24 साउंड्स हैं इनकी फोनेटिक्स को, हम इनके सिम्बल्स को देखेंगे कौन कौन से हैं। अब देखिए यहाँ पर 36 के 36 व्यंजन लिखे हुए हैं और इसमें से अभी हम वो 16 छांट देंगे जिनकी साउंड्स नहीं मिलती इंग्लिश में। जैसे उदाहरण के लिए का है, तो अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट या इंग्लिश फोनेटिक सिंबल्स को देखें तो ये साउंड इंग्लिश में के से रिप्रेजेंट होती है, लेकिन खा के लिए कोई भी इस प्रकार का फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन सिंबल नहीं है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो इनका फोनीम सिस्टम है उनके उच्चारण में ये उच्चारण नहीं मिलते, वो इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं। तो इस तरह से वो 16 ये हैं। एक तो हो गया खा, घा, अंगा का भी कोई भी प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में नहीं मिलता, ब्रिटिश इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद इसी तरह छा है, झा है, इया है, और ठा है, ढा है, अड़ा है, इसमें ता है, धा है, इसमें भा है, और उसके बाद यहाँ पे ये वाला शा और छा, ये भी और ये भी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये 16 हो गए। अब जैसे उदाहरण के लिए सचिन तेंदुलकर का शॉर्ट नेम है तेंदुलकर, ओके। अब अगर इसे हम बोलेंगे तो हम इसे तेंदुलकर बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो दा का प्रोनाउंसिएशन करता हो, तो वो इसे बोलेंगे ठेंढुलकर, मतलब ढुलकर बोलेंगे। इसके अलावा इंग्लिश के भी कम से कम 3 ऐसे साउंड्स हैं जो कवर नहीं होती हिंदी व्यंजन में या उनके स्वर में। वो हैं, एक तो शज यानी सज, शज, सज, जैसे प्लेजर, सज, ज, सज, इस टाइप से। और इसका फोनेटिक सिंबल होता है ये। एक है इंग का कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है, हिंदी व्यंजन में नहीं मिलता, और इसका फोनेटिक सिंबल है ऐसे करके, आपको इसको नीचे लाके ऐसे करके हल्का सा मोड़ना है, जैसे सिंग, SING। इसका है जैसे विज़न, तो ज, यहाँ पे इंग ये। और इसी प्रकार से इसका नहीं है हिंदी में कुछ भी प्रोनाउंसिएशन। ये उर्दू में तो है ज़ा, और इसका सिंबल है फोनेटिक ये, जैसे जू। अब जैसे विज़न में इज ये आ रहा है, लेकिन जू में इज ज़ा। तो डिफरेंस है दोनों के बीच में, और ये तो काफ़ी अंतर नज़र आ ही रहा है, सिंग। वैसे एक चौथा भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, वो है वाह, लेकिन हम इसे कवर करेंगे कॉन्सोनेंट में, और इसके भी 2 होते हैं, ये हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे। तो ये 3 हैं जिनका तो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे नहीं मिलता इनका प्रोनाउंसिएशन।
तो एक कंपैरिजन हो गया यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, और हमने देखा कि 36 में से 16 हैं जो इनका प्रोनाउंसिएशन नहीं मिलता इंग्लिश में, और उनकी 24 में से 20 हम कवर कर लेते हैं, या हम कहें तो 21 हम कवर कर लेते हैं, ये 3 रह जाते हैं। तो चलिए अब हम इनके फोनेटिक सिंबल्स को देखते हैं। तो सबसे पहले के, हिंदी में इसका जो काउंटर पार्ट है वो है का। इसके एग्जाम्पल लें तो जैसे काइट, कट। अब यहाँ पर मैंने देखिए काइट और कट एग्जाम्पल लिए जिसमें शुरू में के है इसमें और इसमें सी है, लेकिन जो हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, जो फोनेटिक सिंबल है दोनों के लिए, वो के ही यूज होगा। मीन्स कि अगर हम इनका ट्रांसक्रिप्शन करें तो ये होगा के। उसके बाद आप जानते हैं कि कौन सा सिंबल हमें यहाँ यूज करना है फोनेटिक सिंबल आई के लिए, वो है ANI। उसके बाद टा, ये हो गया इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। इसका होगा के, और उसके बाद ये यहाँ पर हम मोनोप्थोंग यूज़ करेंगे, और उसके बाद टा, ये हो गया। अब देखिए दोनों में सी के लिए भी यहाँ पे के हमने यूज किया और के लिए भी, क्योंकि इंग्लिश की जो स्पेलिंग्स हैं यानी जो वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग्स का प्रोनाउंसिएशन फोनेटिक्स पे बेस्ड नहीं होता हमेशा, और फोनेटिक्स हमें इनके प्रोनाउंसिएशन को विजुअल फॉर्म में लिखना बताते हैं। अब चूंकि अगर हमें का उच्चारण करना है तो हमें के का यूज़ करना है, तो इसलिए काइट में का है तो के, और कट में का है तो के। लेकिन साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जैसे हमने लिखा KNE, अब इसका अगर हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ये हो गया नी। हालांकि शुरू में के आया है लेकिन हम के का प्रोनाउंसिएशन कर ही नहीं रहे, क्योंकि के के बाद अगर एन आता है तो हम उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, के साइलेंट हो जाता है। तो ये मत समझ लीजिएगा अगर शुरू में के आ गया तो उसका प्रोनाउंसिएशन करते वक्त हमें के बोलना ही बोलना है। अब इसका अगर हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करें, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का मतलब इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, उसको कैसे हम लिख के बताएंगे, वही है ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पर एन और उसके बाद बड़ी ई, ये है लॉन्ग वॉवल मोनोप्थोंग, ये हो गया इसका प्रोनाउंसिएशन नी। यहाँ से के हमने गायब कर दिया। तो इंग्लिश इसीलिए एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन उनकी स्पेलिंग से डिफरेंट हो जाता है, इसलिए हमें इनका पता होना जरूरी है कि प्रोनाउंसिएशन का जो ट्रांसक्रिप्शन हमें देखने को मिलता है फोनेटिक, वो कैसे हम उससे पता लगाएंगे कि प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। अगर आपको पता है कि आगे चल के हम देखेंगे कि एन मीन्स ना, और ये जो हमने सिंबल यहाँ पे यूज किया है ये वॉल साउंड है, मोनोप्थोंग है और लॉन्ग वॉल साउंड है। इसके लिए आप वीडियो देखिए, हमने बनाया हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरा है जी, क्योंकि आप जानते हैं खा का तो होता ही नहीं है इंग्लिश में कोई प्रोनाउंसिंग वर्ड, तो और इसके लिए होगा यहाँ पे गा। तो इसके एग्जांपल लें हम, जैसे गोट, गर्ल। लेकिन यहाँ पे भी देखिए एक ट्विस्ट है। जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखता हूँ GAUGE, गेज, इसको बोलते हैं गेज। अब यहाँ पे देखिए इसका जो प्रोनाउंसिएशन निकल के आ रहा है वो है गा, यानी कि ये वाला जो हमने लिखा है, लेकिन इसका जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है जा। तो देखिए कितनी फनी लैंग्वेज है, स्ट्रेंज लैंग्वेज इंग्लिश। यहाँ पर सेम कॉन्सोनेंट लेटर जो साउंड दे रहा है वही कॉन्सोनेंट लेटर यहाँ पे वो साउंड नहीं दे रहा। तो अब कैसे कह सकते हैं कि जहाँ भी जी यूज होगा वो वहाँ पर व्यंजन गा का काउंटर पार्ट बन के आएगा, मतलब जी वो साउंड प्रोड्यूस करेगा जो हिंदी में गा करता है। कैन नॉट से दैट इट इज़ ऑलवेज। अब हम इनका प्रोनाउंसिएशन का ट्रांसक्रिप्शन, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करें तो गौट यानी कि जी यानी गा, उसके बाद उल्टा ए, और उसके बाद ये वी, और उसके बाद टा। अब देखिए मैं यहाँ पे ज़्यादा समय यहाँ पे नहीं देना चाहता इन सब चीज़ों को लेके जो यहाँ पे लिखे गए हैं। इसके लिए आप जाके हमारे वीडियोस देखिए जहाँ पे हमने आपको मोनोप्थोंग और डिप्थोंग बताया हुआ है। ये है डिप्थोंग, इसमें डबल साउंड निकल के आती है और सिंगल सिलेबल बनता है। गर्ल का आप खुद ही करिए, हाँ इसका हम करते हैं। तो ये गेज, तो देखिए ग, क्योंकि यहाँ पे ग, जी के बाद वॉल साउंड है तो ये ए, गे, और उसके बाद ये जो है जी, इसके लिए आएगा ये और ये, जो अभी हम आगे देखेंगे। तो ये है इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो अगर हमें इस वर्ड को प्रोनाउंस करना है तो हमें ये पता होना चाहिए, तब जाके हम सही प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी साउंड को, और ये कौन सी साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने देखा ये यहाँ पे गा को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर यहाँ पे आपने देखा जी जो है जा को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि आगे हम लेंगे इस जा के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इस सिंबल को लिखेंगे डी और जेड। हालांकि जेड नहीं है, मैंने बना दिया है, लेकिन ये 3 का थोड़ा सा मिलता जुलता एक चिन्ह होता है। इसके बाद आगे लेते हैं टी यानी कि टा। ये बहुत ईजी है इसलिए हम शुरू में इन्हीं को ले रहे हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं।
तो इसके एग्जांपल में जैसे हो गया टेंट और टॉर्च, है ना, ये कुछ एग्जांपल हो गए। अब लेकिन इसमें भी ट्विस्ट है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ THAT, तो यहाँ पे टी का प्रोनाउंसिएशन ये निकल के आ ही नहीं रहा, यहाँ पे दैट पढ़ा जाएगा, यानी दा की साउंड निकल के आ रही है। और ट्विस्ट देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ THIN, तो यहाँ पे यही TH है, यही TH है, लेकिन यहाँ पे दा का साउंड दे रहा है, यहाँ पे ये था का साउंड दे रहा है ना अजीब बात। यहाँ पे हम इसको थिन पढ़ेंगे, यहाँ पे इसको दैट पढ़ेंगे। सेम कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर्स TH, लेकिन डिफरेंट साउंड निकल के आ रही है। तब हम कैसे कह दें कि जब भी टी आएगा तो आपको टा बोलना ही बोलना है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप तैयार रहिए। अगर इंग्लिश लर्न करनी है, ठीक से प्रोनाउंसिएशन करना है, उसके बारे में कोई जानकारी आपको रखनी है तो। इसके बाद आगे चलते हैं, और टा के बाद जो आता है वो आता है डा, क्योंकि ठा का तो होता ही नहीं है, और इसका इंग्लिश में है डी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एग्जांपल डॉल है, डैम है, डे है। इसके बाद डा के बाद आता है ना। बीच में हम गायब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका कोई भी प्रोनाउंसिंग लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में नहीं है, तो ना का एन हो जाएगा। और एग्जांपल जैसे नोज, लेकिन इसमें भी ट्विस्ट है। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा KNOW, अब यहाँ पे देखिए आप शुरू में के आया है, अब के की साउंड होती है का, तो इसको कनो कनो बोलेंगे नो, इसको नो। और जब इसका हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो ऐसे बनेगा एन, उसके बाद उल्टा ई और उसके बाद यू, ये हो गया आपका नो नो। ये साउंड निकल के आ रही है जबकि शुरू में के है, यहाँ पे वही साउंड निकल के आ रही है जबकि शुरू में ना है। तो जनरली ये वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, ये ट्विस्ट आपको कम देखने को मिलेंगे। इसका एक एग्जांपल आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा नी, यहाँ पे भी हमने ना यानी ये यूज़ किया है, यहाँ पे भी हमने ये यूज़ किया है। इसके बाद आगे चलते हैं, अब जल्दी से आते हैं पा पे, यानी कि पी। इसके एग्जांपल में जैसे पुअर, लेकिन इसमें भी ट्विस्ट है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं लिखता हूँ PNE, निमोनिया। अब देखिए यहाँ पे आप, यहाँ पे पी शुरू में आया तो हमने पुअर बोला, यहाँ पे पी शुरू में आ रहा है तो हम इसको प्न्यूमोनिया नहीं बोलेंगे, इसको न्यूमोनिया बोलेंगे। अगर हम इसे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करें इसका फोनेटिक, तो ये होगा एन, उसके बाद ये, उसके बाद ये दो डॉट जो बड़े ओ की मात्रा का सूचक है, उसके बाद म, उसके बाद ये, उसके बाद ना आई, उसके बाद ये ई, यहाँ पे स्ट्रेस रहेगा निमोनिया, निमोनिया। पा के बाद आता है आपका फा, इसके लिए हो गया आपका एफ। उदाहरण के लिए जैसे फ्रेंड, लेकिन इसमें भी ट्विस्ट है। अब जैसे मैंने लिखा फ्रेज, अब देखिए इसमें आप शुरू में पी आया है, लेकिन पी और एच कॉम्बिनेशन मिलके फा का साउंड निकाल रहा है। अगर हमें इसका ट्रांसक्रिप्शन करना होगा तो वो होगा फ, उसके बाद ये फ्रेंड, और इसका करना होगा तो फ और उसके बाद र और ए, उसके बाद ज़ा, फ्रिज, फ्रिज। इसके बाद ब, जो कि बी से निकल के आएगा, जैसे बेस्ट, बॉय। इसके बाद माँ, जो कि एम से निकल के आएगा, जैसे मिल्क, मम्मी। एप से यहाँ फादर भी ले लेते हैं, भाई देखिए जब मम्मी को लिया है तो फादर, और यहाँ पे पापा। इसके बाद और आगे चलते हैं, उसके बाद आएगा रा, जो कि आर से, जैसे रेन, रोटी। इसके बाद ला, जो कि एल से आएगा, जैसे लव, लिटिल। इसके बाद हा, जो कि एच से आएगा, जैसे हैन, हेयर। लेकिन इसमें ट्विस्ट देखिए, अगर हम HONOUR लिखते हैं या HOUR लिखते हैं तो ऑनर एंड आवर पढ़ा जाता है। यहाँ पर अगर हम इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो वो बनेगा हा यानी एच, हैन, और इसका हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो बनेगा, इसका कर लेते हैं ऑनर का। तो सबसे पहले हमें ये वाला जो मोनोप्थोंग बनाना पड़ेगा, उसके बाद न, उसके बाद श्वा, तो ये हो गया इसका ऑनो, ऑनो। अब देखिए यहाँ पे
एच यहाँ पे भी है, एच यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पर एच की साउंड हा से निकल के आ रही है, यहाँ पे अ निकल के आ रही है। अब आप ज़रा सोचिए कि स्पेलिंग्स हमें कितना मिसगाइड करते हैं। इसलिए हमें ये सिंबल्स पता होने चाहिए और ये ट्रांसक्रिप्शन को पढ़कर प्रोनाउंस करना आना चाहिए। तो ये कुल मिला के मैंने यहाँ पे 12 लिखे हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं, पहचानते हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 12 वो जो कि 24 साउंड्स निकल के आती हैं ना कॉन्सोनेंट्स में, बताया था ना शुरू में कि 44 साउंड्स निकल के आती हैं, जिसमें से 20 वावल साउंड्स होती हैं, 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं। तो हम कॉन्सोनेंट साउंड्स को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें से ऑलरेडी हम 12 कवर कर चुके हैं, जो कि बहुत ईजी थे, जिन्हें आप अच्छे ढंग से जानते थे। अब हम 12 और लेंगे जिन्हें आप जानते तो हैं, लेकिन फिर भी इनकी एक अलग ग्रुप मैंने बनाया है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं उसको भी लेके। तो ये है था। अब था का कोई यहाँ पे अल्फ़ाबेट में लेटर तो नहीं है, पर फोनेटिक सिंबल यानी ये प्रोनाउंसिएशन होता है इंग्लिश में, और इसके लिए जो थीटा होता है ना, इसका यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए थिन हो गया, थंब हो गया, है ना, जिसे हम अंगूठा कहते हैं। अगर हमें इसका ट्रांसक्रिप्शन करना हो तो था की जगह ये आएगा, यानी कि जो थीटा, उसके बाद आई, उसके बाद एन, इसके बाद दा। ये वो हैं जो प्रोनाउंस तो होते हैं, इनका फोनेटिक सिंबल है, लेकिन इनका अल्फ़ाबेट में कोई लेटर नहीं है, इसलिए इनकी अलग कैटेगरी बनाई है। तो इसमें इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, आप बनाइए उल्टा 6 और उसके बाद हल्का सा कट मार दीजिए द। अब मैं यहीं पे ले रहा हूँ THIS। अब आप देखिए TH यहाँ पे भी है, TH यहाँ पे भी, TH यहाँ पे भी, लेकिन डिफरेंट साउंड निकल के आ रही है। यहाँ पे ये द है, यहाँ पे ये थ है। तो अगर हमें इसका ट्रांसक्रिप्शन करना हो तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये साउंड बनाए, ये सिंबल बनाएंगे ये वाला, उसके बाद आई, उसके बाद एस, हो गया। अगला है या, इसको फोनेटिक सिंबल इसका है जे, ध्यान रखिएगा ये है। अब जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं येस, ईयर। अब इनका अगर हमें ट्रांसक्रिप्शन करना हो तो हम जे लिखेंगे, उसके बाद ई एस, येस। इसका करना हो तो ये लिखेंगे य, आर का प्रोनाउंसिएशन हमें करना नहीं है, तो ये हो गया। तो इस या को हम इस कैटेगरी में रख सकते थे, लेकिन हमने इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये उस तरह से ईजी नहीं है जो ऊपर हमने जो लिस्ट बनाई थी 12 की। एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे यू, यानी अगर हम इसे लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे यू, और इसका जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा वो होगा ये और ये, हो गया। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला है सा। अब इसे हम वहाँ ऊपर ले सकते थे क्योंकि इसका सिंबल इंग्लिश अल्फ़ाबेट में मिलता है, वो है एस, लेकिन हमने जानबूझ के नहीं लिया क्योंकि इसमें हमें 3 पढ़ने हैं, स शा शा। तो इसके एग्जांपल हो गए जैसे सन, कूल, लेकिन इसमें भी ट्विस्ट है। जैसे हमने लिखा सिटी, अब देखिए इसमें सा आ रहा है, यही वाला। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, साइकोलॉजी। अब आप देखिए इसमें भी पी है, उसके बावजूद भी सा आ रहा है, क्योंकि पी और एस कॉम्बिनेशन मिलके यहाँ पे सा का साउंड निकाल रहे हैं, सा सा। यहाँ तो सा हाई है, तो इसलिए अगर हम इसमें से इसका अगर ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो स, उसके बाद अ न, सन। अगर हम इसका करेंगे, इसका भी कर लेते हैं, तो स, उसके बाद कूल, क, उसके बाद बड़ा ऊ, ल। अब यहाँ पे स, सिटी, सी जरूर लिखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हमें सा यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन निकल के आ रहा है। उसके बाद आई, उसके बाद टी, उसके बाद फिर आई, ये हो गया। यहाँ पे रहेगा थोड़ा सा स्ट्रेस। इसका बाद अगला है ये सा है, उसके बाद शा, और इसका जो सिंबल बनता है वो ये है, हुक टाइप का, मतलब इधर से भी हुक, इधर से भी हुक, इसे कुंदा आप कह सकते हो। जैसे कि शू, यानी ये शा, शाइन, इस टाइप से। इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा, ये वाला आ जाएगा पहले ये, और उसके बाद आई ना। इसका होगा ये आ जाएगा पहले, उसके बाद ये बड़े ऊ की मात्रा शू। इसके बाद आगे चलते हैं और लेते हैं चा। इसके लिए हमें 2 सिंबल यूज़ करने, तो टी हो गया जो कि अल्फ़ाबेट लेटर है, और उसके बाद ये हमें यूज़ करना है, ये वाला जो हमने शा में यूज़ किया था। तो इसके एग्जांपल हो सकते हैं जैसे चेयर,
चेक। और इसका अगर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करें तो देखिए सबसे पहले तो ये बनाना पड़ेगा ये, ओके। उसके बाद एयर यानी कि ये, और उसके बाद ये, एक सीधा एक उल्टा ही, और आर का प्रोनाउंसिएशन हमें करना नहीं है। तो चेयर चेयर। उसके बाद चेक, तो सबसे पहले चा, उसके बाद ए क, चेक। अगला है जा, मतलब जिसके नीचे यहाँ पर वो डॉट नहीं होता, जा। तो इसका जो सिंबल है वो है डी, और उसके बाद ऐसे आप 3 बनाइए। तो इसके एग्जांपल लेते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये रखनी है कि ये जी और जे दोनों से साउंड निकल के आती है। जैसे उदाहरण के लिए जार, जैम, और साथ में जी से भी निकल के आती है, जैसे गेज, जो मैंने एग्जांपल ऊपर दिया था। जैकेंटिक, मैं जानबूझ के आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें दोनों जी आ रहे हैं और 2 डिफरेंट साउंड भी दे रहे हैं, तो इनका हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी करते हैं। तो इसका हम करेंगे तो देखिए जा, तो सबसे पहले तो हम इसे बनाएंगे, और उसके बाद बड़े आ की मात्रा लगाएंगे ज, यानी लॉन्ग वॉल साउंड, मोनोप्थंग है ये। इसके बाद इसके लिए वही, और उसके बाद एम, जैम, जैसे कैट, रैट, जैम। तो उसका जो है उसको इस तरह बनाया जाता है, ऐसे करके सब अपने ढंग से बनाते हैं इसे। ये हो गया आपका, और एम भी लगेगा, जैम। ये मोनोप्थोंग है और शॉर्ट वॉल साउंड है। अब यहाँ पे देखिए ये है आपका गा, और ये है आपका जा, ये है आपका गा, ये है आपका जा। तो देखिए यही जी गा का भी साउंड निकल रहा है, यही जी जा का भी साउंड निकल रहा है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसलिए हमने जा को थोड़ा अलग किया था, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर इसको रिप्रेजेंट नहीं करता। तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो इसके लिए तो गा होगा, यानी कि जी तो यूज होगा ही, क्योंकि जी मीन्स गा, लेकिन यहाँ पे जो जा है उसकी जगह हम इसे यूज करेंगे। तो ये है गेज, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे डिप्थोंग, और उसके बाद ये जाइगेंटिक। तो इसके लिए सबसे पहले तो यही आ जाएगा जा, सॉरी मैंने यहाँ थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, यहाँ पे होना चाहिए जा और यहाँ होना चाहिए गा, जाइगेंटिक। तो ज और जाई यानी कि ए आई, और उसके बाद स्ट्रेस रहेगा, वो चीज़ आगे हम वीडियो बनाएंगे स्ट्रेस वगैरह पे। और गेंटिक, तो इसके बाद ये, उसके बाद यही वाला हम बनाएंगे मोनोप्थोंग, और उसके बाद टी टिक के, हो गया जिगेंटिक, जाइगेंटिक। तो इसको आपको ध्यान रखना है। आगे भी ऐसा ही कुछ है, यानी कि जब हमें ज़ा, इसका प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में होता है पर हिंदी में नहीं होता, उर्दू में ज़रूर है। तो इसके लिए 2 हैं, एस और जेड, इनको ध्यान रखना है आपको। एस से हमेशा ये साउंड निकल के नहीं आएगी, पर कहीं ना कहीं आएगी, और जेड से तो आपको दिक्कत होगी नहीं। तो जैसे सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं जू, और एस का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फ्यूज़, फ्रीज। तो इसमें अगर हम इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करें तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इस प्रकार से होगा, सबसे पहले तो जेड, उसके बाद बड़ी ऊ की मात्रा। इसका अगर हम करते हैं फ, और या आ गया यू, यू, तो उसकी जगह जे आएगा, आपको पता है या की जगह जे आता है, और उसके बाद बड़े ऊ की मात्रा और जेड, फ्यूज। अब फ्रीज का यानी कि फ, उसके बाद र, और उसके बाद आई, बड़ी ई की मात्रा है, ये है आपका मोनोप्थोंग, लॉन्ग वॉल साउंड, और उसके बाद जेड। तो आप देखिए कि एस से भी जा की साउंड निकल के आ रही है, और जेड से भी जा की साउंड निकल के आ रही है। उसके बाद अगला है जो ज करके आता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे, 3 बना दीजिए। इसके एग्जांपल में जैसे विजन, ज, इसमें डिफरेंस है, इसमें जा है, इसमें ज, इस टाइप से। फ्यूजन, प्लेजर। तो अगर हम इनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करें तो देखिए ये आ जाएगा आपका, थोड़ा सा स्ट्रेस है, व पर आई, उसके बाद ये वाला ज और ना। इसका करें फ, और आप जानते हैं यू के लिए जा बनाओगे, उसके बाद बड़े यू की मात्रा यू, फ्यू, उसके बाद ये फ्यूजन,
प्लेजर का प स्ट्रेस रहेगा, स्ट्रेस यहाँ भी रहेगा, ल ए प्ले, उसके बाद ये आ जाएगा आपका, और उसके बाद श्वा, प्लेज, प्लेज। अगला हम ले रहे हैं वा के लिए। हिंदी में वा एक होता है लेकिन इसमें वी एंड डब्ल्यू, इसके हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक में हम होठ को मोड़ते हैं, जैसे वैन, वोटर, वॉल। तो वैन, वोटर, वॉल, इनमें हम जिस तरह से प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए वाटर, वे, इसमें हम होठ लगभग मिला लेते हैं, वाटर, वे। तो ये तो है हिंदी व्यंजन में वा, लेकिन ये नहीं है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे अलग से लिखा है। तो अगर हम इनका ट्रांसक्रिप्शन करें, एक एक ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए वैन का कर देते हैं, जैसे मान लीजिए वैन का कर देते हैं, तो देखिए इसका होगा वो, उसके बाद ये, बाद न, वैन। यहाँ पे हमने देखिए ये लेटर यूज़ किया है। अब वाटर का देखिए हम कर रहे हैं, तो इसमें डब्ल्यू आएगा, और उसके बाद वो ठ श्व आ जाएगा, हो गया। तो चूँकि दो दो लेटर अलग यूज हो रहे हैं और हिंदी में व एक ही है, इसलिए ये भी हम कह सकते हैं कि ये भी साउंड हिंदी व्यंजन में नहीं मिलती, ये वाली, और ये मिलती है वाटर, वे, वा, वो नहीं, वाह, ये मिलता है। तो ये हो गए हमारे 24 साउंड्स कॉन्सोनेंट्स की, और साथ में हमने आपको ये भी बता दिया कि कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं जो हिंदी व्यंजन में नहीं मिलते और कौन कौन से हैं जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में नहीं मिलते। तो इस ट्यूटोरियल में आपने देखा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, उनमें से 44 साउंड्स निकल के आती हैं, जिसमें कॉन्सोनेंट्स की 24 साउंड्स होती हैं। उन 24 साउंड्स के जो फोनेटिक सिंबल्स होते हैं वो हमने स्टडी किए पूरे। अब हमारे पास नॉलेज काफ़ी हो चुकी है। अब हम वॉल साउंड्स भी जानते हैं जो 20 होती हैं, और अब हम कॉन्सोनेंट साउंड्स भी जानते हैं जो 24 साउंड्स निकल के आती हैं। आगे का एक वीडियो हम ये बनाएंगे कि आर कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद हम जो वीडियो ट्यूटोरियल बनाएंगे वो ये बनाएंगे आपको प्रैक्टिस कराने के लिए वर्ड्स और उनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, प्रोनाउंसिएशन का। तो ये ट्यूटोरियल नहीं खत्म होता है, ये चैनल के शुरू के वीडियोज़ हैं। जो लोग सब्सक्राइब कर देते हैं, लाइक कर देते हैं, उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो हमारे इनिशियल सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे इनिशियल लाइक करने वाले या डिसलाइक भी जो करते हैं, जिन्हें अच्छा नहीं लगता, उनके लिए भी मैं थैंक यू कहूँगा, क्योंकि वो कम से कम रिएक्शन तो शो कर रहे हैं। तो ओके, ट्यूटोरियल नहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।